ठीक है, स्क्रीन शेयर कर लो। ओके। सर उसको ना वो आपने बोला था फॉर्मिक में करने के लिए, फॉर्मिक में किए थे। किया। ये हाँ सर, ये यहाँ पे मेरा स्क्रीन शो कर रहा है सर, यहाँ पे ये हाँ दिख रहा फॉर्मिक, है। हाँ दिख रहा है फॉर्मिक सर। ले करके एक न्यू कैटेगरी का यहाँ पे कैटेगरी करके फिर यहाँ पे और सेट सबमिटिंग कंसोल और लॉग वैल्यूज हो रहा यहाँ है, पे सर। पहली आ रहा है वहां तक। नहीं सर, वही तो प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ आया, हाँ हाँ ये आ रहा है कैटेगरी जी, जो यहाँ पे टाइप करें ना वो यहाँ पे आ रहा है सर, अभी क्लियर आया। करो कंसोल। लेफ्ट में देखो, वो स्टॉप आइकन है लेफ्ट में, हाँ वो। हाँ, ये क्यों इतना सारा आपका कंसोल हो रहा है? ये सर, ये पहले का रिस्पॉन्स है, ये शायद ये सब में यूज हुआ था कैटेगरी से पर वगैरह। वो सब लूप में जा रहा है क्या? नेटवर्क दिखाओ आपका नेटवर्क। क्लियर करो नेटवर्क। अच्छा ये, ये लगातार क्यों कॉल हो रहा है? नहीं ये इधर सर, एक मिनट मेरा पार्सल आ रहा है, 2 मिनट हम्म। आ रहा है। हेलो सर, ये पहले जो किया हुआ था ना कैटेगरीज वगैरह हम लोग चेक करते थे वहां पे हम्म। कंसोल में, इसी वजह से बट शायद ये आ रहा है। तो ये लूप में क्यों जा रहा है? जो बट यहाँ पे कमेंट किया हुआ है सर, प्रोडक्ट्स वाला में कौन सा देख लेते एपीआई हैं। बार बार कॉल हो रहा है? ये गेट कैटेगरी से कॉल हो रहा है ना? हाँ सर। ऊपर स्क्रॉल करो। नहीं ये वाला एसबीआई नहीं है वो, हाँ हाँ ये यही है। ऊपर बट स्क्रॉल करो। ये किसी फंक्शन के अंदर है कि बाहर? ये आपने बाहर ही रख दिया है ना? किसी फंक्शन के अंदर होना चाहिए ये तो ऐसे बार बार कॉल होता ही जाएगा। या तो ये यूज इफेक्ट में होना चाहिए कंपोनेंट के लोड पे। समझा? ये आप ऐसे बाहर छोड़ोगे तो वो बार बार रेंडर होता रहेगा। ये एक ही बार कॉल होना चाहिए। अब यूज इफेक्ट में फर्स्ट टाइम कॉल होना चाहिए कंपोनेंट के लोड पे, तो वो कैसे लिखते हैं? चलो इसको यूज इफेक्ट में मूव कर दो। आप समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है? ये यहाँ पे ये वाला, नहीं, यहाँ प्रॉब्लम पे क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एपीआई बार बार कॉल हो रहा है। समझा? हेलो? ये सर, हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए इसको यूज इफेक्ट में मूव करेगा। आपको यूज इफेक्ट का कोड याद है? सर चेक कर लेते हैं चेक सर। कर लो, कहीं से कॉपी करके गूगल से लेके करना है करो। यूज इफेक्ट में कंपोनेंट के लोड पे होना चाहिए।
कंपोनेंट के लोड पे कंट्रोल जेड करो। कंट्रोल जेड करो, हाँ और करो कंट्रोल जेड, आपका कोड जैसा था वैसे करो। कर- करो जैसा था वैसे करो आपका कोड। नहीं, इससे पहले ये वाला ही था। नहीं, कंट्रोल जेड भी नहीं था आपका। अभी ये लाइन नंबर 48 पे जाओ और इंटर मारो। अच्छा 50 पे जाओ और वहां पे ज्यादा एंटर करो, 50 पे जाओ। इस यूज टोकन के बाहर आना है, यूजर टोकन के बाहर आना है आपको। इस कंडीशन के बाहर आना है, इफ कंडीशन के बाहर आना है। हाँ ये इफेक्ट लिखो। हाँ यूज इफेक्ट एक फंक्शन होता है, तो फंक्शन बनाओ। नहीं नहीं, फंक्शन होता है, यूज करो उसको, फंक्शन होता है, बना नहीं रहे हो आप। लो कर ले राउंड ब्रैकेट्स, क्या कर रहे हो? फंक्शन, अभी ये सब समझना चाहिए आपको। फंक्शन करो उसको, हाँ उसके अंदर अब कॉल बैक होता है, कॉल बैक में एक फंक्शन होगा, तो अंदर कॉल बैक फंक्शन, एरो फंक्शन बनाओ। हाँ करो एंटर। अब इसके अंदर सेकंड पैरामीटर होता है उसका डिपेंडेंसी। अभी अगर कंपोनेंट के लोड पे चाहिए तो डिपेंडेंसी में ब्लैंक एरे होगा, तो ब्लैंक एरे दो कॉमा करके। सेकंड पैरामीटर यूज इफेक्ट एक फंक्शन है, फर्स्ट पैरामीटर आपका कॉल बैक फंक्शन हो गया, सेकंड पैरामीटर उसकी डिपेंडेंसी, तो उसको ब्लैंक एरे। अब ये आपके कंपोनेंट के लोड पे कॉल होगा। अब इसके बीच में जो वो इफ यूजर टोकन वाला पूरा कोड कट करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। यहाँ पे सर। वहां पे कैसे करोगे, अब कहाँ पे करोगे आप सोचो। यहाँ पे। हाँ अभी रन करो, सेव करके रन करो, देखो क्या होता है। करो कैटेगरी पे जाओ, नेटवर्क में जाओ, क्लियर करो नेटवर्क। सर एक बार फिर से उसको npm रन dev कर। क्या नेटवर्क तो कैंसिल करो। आ रहा है, कॉल हो रहा है, अभी नहीं ना? एक ही बार कॉल हुआ ना? यस सर। ठीक है। अब ऐड पे जाओ, अब ऐड का कोड लिखो। चलो आज ऐड का कोड खत्म करना है जल्दी। ओके सर, यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे जो टाइप कर रहे हैं। तो आपने अभी एपीआई लिखा है, नहीं सर, ऐड का एपीआई। एपीआई है, एपीआई नहीं लिखा है। लिखो वहां पे, हाँ ऐड करो। एपीआई क्रिएटेड नहीं है क्या? नहीं सर, पहले ये वाला चेक करते, ये यहाँ पे आ रहा है, ये डेटा यहाँ पे। तो अभी बैकएंड में एपीआई बना होगा ना कैटेगरी ऐड करने के लिए। हाँ सर। हाँ तो वो एपीआई किधर है बताओ, बैकएंड का कोड। ये गेट कैटेगरी लिस्ट है, गेट कैटेगरी का ये वाला है। इस एपीआई को एग्जीक्यूट करो पोस्टमैन में या जहाँ भी थंडर क्लाइंट पे जहाँ भी कर रहे हो आप।
थैंक यू सर। ये रन कर रहे हो सर एपीआई। ऐड हो रही है कैटेगरी। हाँ, कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब सेम एपीआई आपको वहाँ पे इंटीग्रेट करना है, एक्सियोस से कॉल करना है उसमें। ठीक है, जाओ कोड में जाओ। अब एपीआई कॉल कैसे कर रहे हैं हम लोग? गेट गेट मेथड है, पोस्ट मेथड है क्या? पोस्ट मेथड सर, कैटेगरी ऐड करने के लिए पोस्ट मेथड। तो करो, उसका कोड लिखा हुआ है हेल्पर में। हाँ सर, हेल्पर में यहाँ पे पोस्ट मेथड बेस यूआरएल बेस यूआरएल। सेकंड पैरामीटर क्या है? डेटा है। तो है ना, तो पोस्ट मेथड यूज करो चलो। यूज करने के लिए कहाँ जा रहे हो? कोड कहाँ लिखोगे बताओ, वो पोस्ट का कोड कहाँ लिखोगे आप? सर ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद वो होना चाहिए हाँ। ना, जब हम लोग ऐड बटन पे हाँ, क्लिक तो कहाँ पे करेंगे। है वो कोड? कौन सबमिट पे? हाँ ठीक है। अभी सबसे पहले पोस्ट मेथड को इंपोर्ट करो। नहीं सर, वो इम्पोर्ट किया हुआ है सर पहले से। हाँ जी। ये रहा हाँ, सर। अब करो। पोस्ट मेथड क्या है अभी, फंक्शन है या क्या है वो? और पोस्ट मेथड से फंक्शन। करो फंक्शन। कैसे कॉल करोगे फंक्शन को?
टेक्निक कैटेगरी क्यों कर रहे हो आप? सबसे पहले एपीआई कॉल करो, एपीआई होता है क्या कॉल? सर यहाँ पे ना, यहाँ पे लॉगिन नहीं किया हुआ है शायद, इसलिए ये एरर आ रहा है। कर लो। अब करो, अब ऐड करो। अनऑथराइज्ड आ रहा है। अनऑथराइज्ड का मतलब क्या? कोड तो लिखा है ना आपने? यस क्या हुआ उसका मतलब? सर, एक्सक्यूज एरर, अनऑथोराइज्ड मीन्स यूजर टोकन ये होते हैं। हाँ तो टोकन भेजो ना। पहले चेक करो, नेटवर्क में जाओ। एपीआई ऐड कैटेगरी, एपीआई पे क्लिक करो। इसको थोड़ा बड़ा करो ना। वैसा नहीं। ठीक है, छोड़ो। जाओ रिक्वेस्ट हेडर में देखो, आप टोकन भेज रहे हो क्या? हेडर्स में, रिक्वेस्ट हेडर में जाओ। नीचे स्क्रॉल करो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा बड़ा करो इसको। अरे ऊपर से ड्रैग करो ना, पूरे डेवलपर टूल को ही बड़ा कर दो ना। हाँ। अभी इसमें रिक्वेस्ट हेडर देखो। हेडर में ही भेजते हैं ना। टोकन कहाँ पे भेज रहे हो आप? देखो आपके इसमें भी आप टोकन कहाँ भेज रहे हो? पोस्टमैन में हेडर में ही भेज रहे हो ना? तो यहाँ पे हेडर में है क्या? देखा, सर, रिक्वेस्ट है, ये रिस्पॉन्स हेडर है, ऐसे रिक्वेस्ट हेडर होता है। नहीं है ना? ये रिक्वेस्ट हेडर में टोकन नहीं है, मतलब आपका टोकन नहीं जा रहा है। तो आपका टोकन क्यों नहीं जा रहा है? जाओ कोड में, पोस्ट मेथड में जाओ। पोस्ट मेथड में जाओ। तो आप माउस यूज करो ना, बहुत टाइम जाता है हम लोग का इसमें। पोस्ट मेथड में जाओ, पोस्ट मेथड में। सर यहाँ पोस्ट वाला मेथड। हेल्पर हाँ तो वाला। वही है ना पोस्ट मेथड। ये तो ओके आप सर, कॉल कर रहे हो। ओके सर, मेथड कहाँ डिफाइन है? वहां जाओगे ना आप यार। ओके। अभी इसमें देखो, एक्सियोस गेट मेथड में कैसा टोकन लिया है? पास किया है ना? थर्ड पर दिख गेट रहा है गेट मेथड गेट में। गेट हेडर्स ये हाँ वाला। तो वैसे ही आपको वहां पे भी पास करना होगा ना। यहाँ पे आप बताओ कहाँ लिखोगे? सेव करो, रन करो, देखो अब जाता है क्या टोकन।
क्या एरर है? अनप्रोसेसेबल एंटिटी। हाँ तो एरर चेक करो। हाँ, अरे यहीं पे देखो ना, एक्सीएस एरर जो दिख रहा है, कंसोल किया हुआ है। रिस्पॉन्स ओपन करो। रिस्पॉन्स के अंदर डेटा मैसेज क्या है, कैटेगरी नेम इज रिक्वायर्ड। आपने क्या पास किया है, नेटवर्क में जाओ। पेलोड पे जाओ। आप क्या पास कर रहे हो, कैटेगरी आपके एपीआई में क्या चाहिए, एपीआई में जाओ। पोस्टमैन में नेम नेम सर यहाँ पे। नेम चाहिए, तो आपको नेम पास करना पड़ेगा ना। अब आप कैसे पास करोगे नेम, सो जाओ कोड में लिखो। हाँ, ये रहा सर, इंसर्ट बंद करके आप पहली बात, आप उसको डेटा कहाँ पास कर रहे हो, उसको पेलोड कैसे पास कर रहे हो? ये वैल्यूज ऑन सबमिट में जो वैल्यू हाँ मतलब तो एंटर वैल्यूज में क्या है, वैल्यूज में आप क्या पास कर रहे हो उसको, ऑब्जेक्ट ही है ना, तो ऑब्जेक्ट में क्या की है? के ये कैटेगरी है सर। कैटेगरी है ना, तो आपको वो रीड करके उसको एक दूसरा ऑब्जेक्ट देना होगा। आप जाओ पोस्टमैन में, आपने कैसे दिया है पेलोड, जाओ पोस्टमैन में। आपने क्या दिया है यहाँ पे, नेम दिया और नेम का वैल्यू दिया है। तो ऐसे ही आपको वहां पे ऑब्जेक्ट बना के भेजना पड़ेगा ना, सेम की के साथ। की अलग होगी तो चलेगा क्या? नहीं, तो नेम ही रखना पड़ेगा वहाँ पे भी। ऑफकोर्स नेम रखना पड़ेगा, तभी तो आपको वैलिडेशन एरर दे रहा है ना। हाँ, अब रन किया है सर। ऐड एपीआई कॉल हुआ है। ऐड न्यू कैटेगरी। ओके। हो गया, कैटेगरी ऐड यस। हो गई। यस सर। दिखाओ क्या ऐड किया आपने, बैग, अभी बैग इसमें देख रहे हो, पेज रिफ्रेश करो। यहाँ पे सर इसमें लिस्ट में शो करेगा लिस्ट में ही कैटेगरी। आएगा ना, यस। रोल नहीं है क्या नीचे? नहीं, ये यहाँ पे सेट करना पड़ता है सर, इसके नाम पे। बेबी फूड आया। नहीं सर, यहाँ से नहीं आ रहा है स्क्रॉल ये करो तो। नीचे, कुछ है कि नहीं है, स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा है? ये यहीं तो। हाँ, आ गया सर, ये रहा बैग नीचे, सबसे नीचे। और कुछ ऐड करो। अब आप जैसे ऐड करोगे यहाँ पे दिखना चाहिए।
उसके लिए क्या करोगे? यहाँ पे कैटेगरी का नाम डालना है। बहुत लेट से टाइप हो रहा है यहाँ पे। ये सर ऐड हो रहा है सर, बट ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम हाँ, लगेगा। वहां पे अपने आप नहीं आएगा ना, आपको कॉल एपीआई कॉल करना पड़ेगा ना वापस। एपीआई को ट्रिगर करना पड़ेगा आपको। अब पेज में आपके स्क्रॉल क्यों नहीं है? पेज में स्क्रॉल आना चाहिए ना। सर बाकी ये सब नीचे क्यों जा रहा है? सर ये टेबल में ऐसा ही था सर। टेबल में ऐसा नहीं है। आपका यूआई में प्रॉब्लम है। पेज स्क्रॉल ही नहीं हो रहा है आपका। अगर डेटा नीचे जा रहा है तो पेज स्क्रॉल होना चाहिए ना। सर ये ऐड हुआ है बट यहाँ पे आ नहीं रहा ऐड है। हो रहा है, हाँ। अगर यहाँ पे filter करते हैं तो ऐड हुआ है सर। हम्म। ठीक है। हाँ, अब अपना बचता है एडिट और डिलीट। ठीक है, ये दो करेंगे फिर आपको पूरा प्रोजेक्ट करना है। अब ये सेम ऐड आप प्रोडक्ट में करना है तो कर लो। प्रोडक्ट में एक फील्ड होगा, मल्टीपल फील्ड होगा। प्रोडक्ट का नेम होगा और उसका जो भी एक प्राइस रिक्वायरमेंट होगा, होगा। तो वैसे आपको उसमें मल्टीपल फील्ड रखना है। ओके सर। ठीक है। यस अब सर। जाओ कोड में जाओ, एडिट का कोड लिखो। सर तो यहाँ पे फिर उसके लिए एडिट डिलीट, यहाँ पे इसको हाँ, चेंज करना पड़ेगा ना, एडिट और डिलीट। अब कैटेगरीज में प्राइस क्यों है? मैंने बोला था कैटेगरीज में प्राइस नहीं आता है ना। हाँ सर वो तो आपने टेबल। निकाला नहीं। हम्म, हम्म। अब आपको यहाँ पे दो बटन रखने हैं, एडिट और डिलीट। ठीक है। अब वो टेबल में आप कैसे आइकन रखो या बटन रखो, जैसा रखना है रखो। या तो फिर आप एक काम करो, ये कैटेगरी का जो नाम आ रहा है ना, उसी के बाजू में दो बटन दे दो छोटे छोटे, एडिट और डिलीट का। ठीक है। एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप खोलना है, मॉडल आपको अभी जाके करना पड़ेगा, वो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बहुत स्पून फीडिंग हो रही है। अगर हो जाएगा तो मैसेज करना थर्सडे तक, सॉरी मंडे तक। समझा क्या करना है? यस सर। नाम के आगे दो बटन होना चाहिए, एडिट और डिलीट। एडिट पे क्लिक करोगे तो एक पॉपअप खुलेगा, उसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स होगा और एक बटन होगा सेव। समझा? लिखना है आपको तो लिख लो। ओके सर। यहाँ पे एडिट और डिलीट होना चाहिए। नहीं सर वो याद है आपने पहले करवाया था, पिछले टेबल में था बट अभी ये एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही। बोलो। यस। हेलो। हेलो, यस सर मेरी आवाज़ जा रही है? हाँ, अब आ रही है। यहाँ पे ही होना चाहिए ना सर, एडिट हाँ, और उसके नाम डिलीट। के बाजू में ही होना चाहिए। सुनो, हाँ सुनो, पहले पूरी बात सुनो। या तो रो में हो या नाम के बाजू में हो, जैसा भी रख, या तो एक कॉलम बना दो एडिट और डिलीट का, या तो नाम के बाजू में बटन डाल दो, जैसा भी आपको ठीक लगे। उसके बाद एडिट पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप ओपन होगा। ठीक है। एडिट पे क्लिक करते ही एक पॉपअप ओपन होगा। उसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स रहेगा और एक सेव बटन रहेगा। ठीक है, इतना करके आना है। फिर उसके अंदर वैल्यू कैसे डालनी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, पर पहले वो पॉपअप वो सब का कोड आपको लिख के आना है।
चलो बटन डालने ट्राई करो। टांगे भर गया। ठीक है शोभा, ये आप करके आओ, ठीक है। ओके सर। हाँ चलो, बाय।